आगे बढ़ते हैं। यूपी में 15 दिन बाद यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनाव के मुद्दे क्या होंगे अब ये तय होने लगे हैं। यूपी में बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का इतना इम्पैक्ट हो रहा है कि अखिलेश यादव और मायावती की तरफ से भी नए स्लोगन आ गए। लेकिन यूपी में किसका मुद्दा चलेगा अब ये धीरे धीरे क्लियर होने लगा। योगी अपने प्रचार का दूसरा राउंड 8 नवंबर से शुरू करने वाले हैं, तो अखिलेश को यूपी का सियासी मूड समझ आ गया। अभी तक लखनऊ में बैठकर पूरे प्रदेश की सियासत करने वाले अखिलेश भी फील्ड में उतर गए। यूपी की 9 सीटों पर कौन आगे है, कौन पीछे है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। क्या झारखंड से योगी का मैसेज यूपी पहुंच गया? आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। योगी आदित्यनाथ के नारे से सपा के कितने वोट घटे, बसपा के कितने वोट बटे? उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे, अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे। अखिलेश ने क्यों कहा कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे? क्या यूपी में पीडीए बिखर गया? डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सियासी लड़ाई फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। योगी झारखंड में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सीधा संदेश यूपी के वोटर्स तक पहुंचा रहे हैं। यूपी की लड़ाई मुश्किल है, ये अखिलेश को भी पता है, इसलिए अखिलेश यादव प्रचार के मोड पर आ गए हैं। उधर राहुल गांधी भी रायबरेली 3 घंटे के लिए आए। सीधा हनुमान मंदिर गए, दर्शन किया और माथे पर टीका लगाकर बाहर निकले। उपचुनाव से 15 दिन पहले की ये 3 तस्वीरें बता रही है कि यूपी का चुनाव कैसे लड़ा जाने वाला है। चुनाव के मुद्दे क्या होंगे ये भी दिखने लगा है। सवाल है कि क्या योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का इंपैक्ट यूपी में होने वाला है? ताकत का एहसास कराइए, और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज है, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी, और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। योगी आदित्यनाथ उपचुनाव वाली 9 सीटों पर एक राउंड प्रचार कर चुके हैं। 8 नवंबर से योगी के प्रचार अभियान का दूसरा दौर पश्चिमी यूपी से शुरू होगा। 8 नवंबर को योगी गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। 9 नवंबर को योगी सीसामऊ, करहल और खैर में वोट मांगेंगे।
जबकि 11 नवंबर को कटेहरी, फूलपुर और मझवा में योगी की जनसभा होगी। 4 दिनों के भीतर योगी उन सभी 9 सीटों को कवर करेंगे जहां पर बाई इलेक्शन होने हैं। 9 सीटों के प्रभारी मंत्री पहले से ही इन विधानसभाओं में मौजूद हैं। पूरी कोशिश की जा रही है हिंदू वोट किसी भी कीमत पर इस बार जातियों में ना बटे। बहनों और भाइयों, ये 4 करोड़ शिव भक्त कावड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी और जैसे हम लोग आए हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा। हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। और बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे 4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली जाती है। आपने देखा होगा पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में कितना परिवर्तन हुआ। लोकसभा चुनाव में जातियां बटी तो बीजेपी की सीट घट गई। अब योगी जोड़ रहे हैं, हिंदू वोटर को एकजुट कर रहे हैं। अगर योगी की कोशिश कामयाब हो गई तो उन पार्टियों को बड़ा झटका लगेगा जो जाति के नाम पर हिंदू वोटर्स को बांटने की सियासत कर रही है। और शायद इसलिए ही अखिलेश को उपचुनाव में पीडीए के बिखरने का खतरा सताने लगा है और वो भी जोड़ेंगे वाली लाइन लेंथ पकड़ रहे हैं। पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे, पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे। अपनी 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 सरकार बनाएंगे, अपनी 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 सरकार बनाएंगे। यूपी में 9 सीटों पर होने वाला उपचुनाव उसी पिच पर फिक्स हो गया है जहां योगी चाहते थे। योगी ने जो गुगली फेंकी, अखिलेश यादव और मायावती उसमें फंस गए। खास तैयारी भाजपा कर रही होगी। जो समय उन्हें नहीं मिला, जो समय नहीं मिला, बीजेपी की जो खास तैयारी है वो पुलिस को आगे करके है। जब आप मुख्यमंत्री जी से ये सुनते हो कि मैं रामपुर बना दूंगा, इसका मतलब ये है कि वोट नहीं डालने देंगे। लोकतंत्र में या चुनाव आयोग इन बातों को देख रहा होगा कि इनकी तैयारी खास ये है कि वोट ना पड़ पाए। बूथ चिन्हित कर रहे होंगे, ये लोग बूथ चिन्हित कर रहे होंगे कि बूथ पर फोर्स लगा दो कि वोट निकले नहीं, जबकि फोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट आए। ये केवल वोट रोकने की रणनीति बनाएंगे, इसीलिए इन्होंने हफ्ता बढ़ाया। और इन्हें पता था त्योहार पे जो लोग आए हैं दूर से छोड़ करके, वो सब इन्हें चुनाव हरा देते। यूपी की जिन 9 सीटों पर मुकाबला है उसमें करहल सीट को समाजवादी पार्टी सबसे आसान सीट मान रही है, क्योंकि करहल यादव परिवार का गढ़ है और करहल से पार्टी ने अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। करहल का समीकरण भी सपा के फेवर में है, लेकिन बीजेपी ने करहल में कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी एक एक बूथ को मजबूत करने में जुटी है। नए परिसीमन के बाद 2012 में घिरोर विधानसभा क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त होने के बाद उसका एक बड़ा हिस्सा करहल में समाहित हुआ और नए स्वरूप में करहल में आने के बाद पहला उपचुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ अनुजेत प्रताप सिंह और बबलू भैया को यहाँ से प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। उनके समर्थन में आज बूथ अध्यक्षों का ये बड़ा सम्मेलन था और मैं समझता हूँ कि पहली बार सबसे सफलता इस बात की है कि 99% एक बूथ के अध्यक्ष इसमें उपस्थिति दिए। यूपी के उपचुनाव का योगी सरकार पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन 2027 के विधानसभा में इसका असर जरूर दिखेगा। इसलिए जीत के लिए
जोर आजमाइश सभी पार्टियों की तरफ से हो रही है। यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव है उस पर ओबीसी वोटर अहम भूमिका में है। ओबीसी जिसके साथ जाएगा जीत भी उसी की होगी। यही वजह है कि बीजेपी और सपा ने ओबीसी वोटर्स पर पूरा फोकस कर रखा है और उन्हें साधने के लिए ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले के सहारे उतरी है, तो बीजेपी ने ओबीसी पर दांव खेलकर अखिलेश यादव की रणनीति को काउंटर करने का प्लान तैयार किया है। बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के 9 प्रत्याशियों में 4 मुस्लिम, 3 ओबीसी और 2 दलित समुदाय से हैं, जबकि बीजेपी ने अपने कोटे की 8 सीटों में से 4 सीट पर ओबीसी, 3 पर सवर्ण और 1 पर दलित समाज से उम्मीदवार को उतारा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां से मुस्लिम कैंडिडेट दिए गए हैं, लेकिन उसकी लिस्ट में किसी भी सवर्ण नेता का नाम नहीं है। यानी अखिलेश की पूरी स्ट्रेटेजी पीडीए के ही आसपास रहने वाली है। यूपी के करीब 52% वोट ओबीसी समाज के हैं, जबकि ओबीसी जातियों में यादवों की आबादी कुल 20% है। गैर यादव ओबीसी जातियों में कुर्मी पटेल 7%, कुशवाहा मौर्य शाक्य सैनी 6%, लोध 4%, गडरिया पाल 3%, निषाद मल्लाह बिंद कश्यप केवट 4%, तेली साहू जायसवाल 4%, जाट 3%, कुम्हार प्रजापति चौहान 3%, कहार नाई चौरसिया 3%, राजभर 2% और गुर्जर 2% है। यूपी में ओबीसी समाज को एकजुट करने के लिए योगी ने जातियों में बटे हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी की तरफ से मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे के साथ पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी के पोस्टर लगाए गए। अब तक यूपी की सियासत को लखनऊ से मैनेज करने वाले अखिलेश ग्राउंड पर उतर गए हैं, अपने प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं, जीत का दम भर रहे हैं। आपको ये बीजेपी से पूछना चाहिए कि जो लोग परिवारवादी आरोप लगाते थे वो कहाँ रिश्तेदारवादी में फंस गए, जिन्हें प्रत्याशी नहीं मिला। और मैं आज कह के जा रहा हूँ आपसे, अभी तक की सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ी हार आप करहल विधानसभा से देखोगे। यूपी में विधानसभा उपचुनाव में अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोट पड़ेंगे। 15 नवंबर को होने वाले कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर्व के चलते चुनाव आयोग ने ये फैसला किया। पहले लोकसभा चुनाव में आरक्षण, संविधान और जाति जनगणना वाले नैरेटिव को चलाया गया। अब उपचुनाव की तारीख बदलने पर अलग ही प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है, उसी के वजह से चुनाव टाल रही है। मैदान में आपने देखा होगा पहलवानों को, रिंग से बाहर कौन सा पहलवान भागता है? कौन सा पहलवान रिंग से बाहर भागता है बार बार? जो हारता है। इसीलिए कभी अयोध्या का चुनाव टाला इन्होंने और ये अब तारीख बदल दी। जब इन्हें यही बढ़ाना था तो ये पहले भी तो चुनाव करा सकते थे जिन तारीखों में आज चुनाव हो रहे हैं।